हेलो एवरीवन, चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि ऑल ओवर इंडिया में मोनोपोली क्रिएट करता है। और अगर बात करें उसके बिजनेस मॉडल की, तो जिस बिजनेस में वो कंपनी वर्क करती है उसमें हमारे लिए कोई भी कंपनी कॉम्पिटिटर हमारे लिए एक बड़ा प्लेयर देखने को नहीं मिलता है, ना ही छोटा ना ही बड़ा प्लेयर। ऐसा आप लगा सकते हो, कोई भी ना ही बड़ा प्लेयर है ना ही छोटा प्लेयर है, ऑल ओवर इंडिया में मोनोपोली क्रिएट करता है। तो इस स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हो तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको बना कर दे सकता है। एंड अगर हम देखें इसके रिटर्न्स वॉल्यूम देखेंगे लास्ट 1 ईयर में, तो लास्ट 1 ईयर में हमारे लिए 22% का लॉस देखने को मिल रहा है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म का इसका सिनेरियो देखोगे तो वो चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। 5 साल का अगर रिटर्न देखें तो हमारे लिए गिरावट होने के बाद भी हमारे लिए तकरीबन 280% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसके सेक्टर की बात करें तो एक मिड कैप सेक्टर की आप इसको कंपनी लगा सकते हो। तो आने वाले टाइम में हमारे लिए ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत आने वाला है, और जैसे ही कंपनी एक बड़ा मार्केट कैप खड़ा करेगी उसी के साथ साथ आपके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, उसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले इसका क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। सो अभी हम आ गए इसके फाइनेंसिंग की ओर। सबसे पहले देखेंगे मार्केट कैप। तो मार्केट कैप देखोगे तो 47,412 करोड़ का मार्केट कैप, करंट प्राइस 593 का। स्टॉक की अगर पी देखेंगे तो हमारे लिए 50 की, बुक वैल्यू 28, डिविडेंड डील देखेंगे तो 0.59% की देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे तो 51% की, रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 39% की, जो कि बहुत ही हाई हमारे लिए देखने को मिल रही है। बाकी फेस वैल्यू 2 की देखने को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट अगर सारे पैरामीटर देखें तो बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स हमारे लिए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर हम इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे तो अगर आप इसका इंडस्ट्री पी देखोगे तो इंडस्ट्री पी कितने का है, 50 का। भाई अगर दूसरी साइड देखोगे आप स्टॉक पी, तो स्टॉक पी भी 50 का है। यानी कि आपको जो वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन भी बहुत ही फेयर वैल्यू पे देखने को मिल रहा है। और अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से इस शेयर को बाय करना चाहते हो तो अभी जाके ऑर्डर लगा सकते हो, इसमें बाइंग ऑर्डर लगा सकते हो, ठीक है। वहीं अगर कंपनी की बात करें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की, तो फर्स्ट जो प्रॉज और कॉन्स को देख लेते हैं। प्रॉज अगर देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, उसी के साथ साथ कंपनी ने क्वार्टरली बहुत ही अच्छे रिजल्ट पब्लिश करती है। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में जो हमारे लिए प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, डबल डिजिट से देखने को मिल रही है। 23.8% की कैगर से इसकी प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ लास्ट 3 ईयर्स के देखेंगे तो 31% से रिटर्न एंड इक्विटी हमारे लिए देखने को मिल रहा है, जो कि ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स का तो बहुत ही गुड देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ डिविडेंड भी कंपनी देती है, जो कि हेल्थी डिविडेंड देती है 41% का। उसी के साथ साथ एक पॉजिटिव पॉइंट आप इसको भी लगा सकते हो कि जो डिविडेंड डेज है वो हमारे लिए इम्प्रूव्ड होते हुए देखने को मिला है। पहले 161 डे में, अब 111 डे में पेमेंट करती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो डेट लेती है, किसी से भी कर्जा लेती है, तो पहले हमारे लिए 161 दिन में कंप्लीट कर देती थी, लेकिन उसको पहले हमारे लिए 161 दिन में उसको हमारे लिए रीपेमेंट कर देती थी, लेकिन अब 111 दिन में ही रीपेमेंट कर देती है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, यानी कि कंपनी अपने सारे पैरामीटर्स को इम्प्रूव करते जा रही है और उसको एक अच्छी नई दिशा में लेकर जा रही है। नीचे आएंगे तो हमारे लिए कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी देखने को मिल जाते हैं। कौन सा अगर देखेंगे तो स्टॉक ट्रेडिंग 21 टाइम्स इन बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू के हिसाब से अगर देखेंगे तो कंपनी 20 गुना हमारे लिए ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक नेगेटिव पॉइंट इसमें लगा सकते हो। उसी के साथ साथ प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो हमारे लिए 5% डिक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है ये कोई हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं हो सकता है। अगर थोड़ा सा उन्होंने डिक्रीज़ किया है तो इसके कई सारे रीजन्स हमारे लिए देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ साथ एक चीज़ हमारे लिए और नेगेटिव देखने को मिल रही है, जो कि ये सेल्स ग्रोथ कंपनी की 4.34% से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें हमारे लिए आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। भाई कंपनी का अगर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल कंपनी का क्या कह रहा है, तो हम देखेंगे 20 का, 21 और 22 का और टीटीएम बेसिस पे। तो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे 2020 में 703 था, 188 ये हमारे लिए कोविड के टाइम पे डिप आते हुए देखने को मिली थी। 2022 में 881 हुआ, रिकवर किया। इसके बाद टीटीएम बेसिस पे देखिए 1230 करोड़ का हमारे लिए टीटीएम बेसिस पे देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसी के साथ साथ एक बहुत ही पॉजिटिव बात आप इसको भी लगा सकते हो कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे तरह से इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग अगर प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो बहुत अच्छे से इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2020 में थे 31% के, 2021 में गिर गए, बिल्कुल 24 के हो गए। मार्च 2022 में 47% के, एंड टीटीएम बेसिस पे अभी 38% के देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे देखने को, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी देखने को मिल रही है अगर हम बिज़नेस में देखें तब। नीचे आएंगे तो हमारे नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। नेट प्रॉफिट को अगर देखेंगे
तो 2020 में जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था 513 करोड़, फिर 187, फिर 664 और अभी हमारे लिए TTM बेसिस पे 941 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही हमारे लिए अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं कंपनी का अगर हम रिजर्व्स देखें, रिजर्व्स और वॉरिंग्स देखें, तो कंपनी का जो सितंबर 2022 में जो क्वार्टर आया था उसमें हमारे लिए जो रिजर्व्स देखने को मिल रहे थे वो 2078 करोड़ के थे, लेकिन उसी के साथ साथ बोरिंग्स थी वो 178 करोड़ की थी। यानी कि हमारे लिए जो कर्जा है वो बहुत ही नॉर्मल है, कम है, और उसी के साथ साथ रिजर्व्स हमारे लिए बहुत ही हैवी लेवल पर देखने को मिल रहे हैं। इसके हिसाब से कंपनी कभी भी इस कर्जे को रीपेमेंट कर सकती है। एंड इसके बाद हम बात करें कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे प्रमोटर की, तो हमारे लिए अभी हमारे लिए देखने को मिल रही 62% थी, लेकिन मार्च 2022 में 67% थी। तो यही हमारे लिए 67% प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है, थोड़ा सा बेचा है। लेकिन जो प्रमोटर की होल्डिंग बिकी है वो हमारे लिए जाते हुए कहाँ देखने को मिली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो प्रमोटर की होल्डिंग FIIs की होल्डिंग थी 6.84% दिसंबर क्वार्टर में आई है, लेकिन हमारे लिए सितंबर में 5.81% थी। वहीं DIs की 5.57% और DIs की हो गई 8.73%। पब्लिक की थी 21.23%, उनकी नॉर्मल से 22%। तो अगर देखें प्रमोटर की होल्डिंग जो उन्होंने 5% उसमें से डिक्रीज की है, ठीक है, कम की है, तो वो सीधे से सीधे जाते हुए हमारे लिए FIIs और DIs ने उस माल को उठाया है, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए कंपनी के अंदर की बात होती है, अंदर के डीलिंग देखने को मिलती है, जिसके कारण कंपनी प्रमोटर्स को अपने शेयर्स थोड़े से ट्रिम करने पड़ते हैं, बेचने पड़ते हैं। तो वो चीज़ें हमारे लिए FIIs और DIs म्यूचुअल फंड ने इसमें दबाकर बाइंग की है, हैवी लेवल पर बाइंग की है। तकरीबन आप कह सकते हो 3% का स्टेक खरीदा है। वहीं FIIs ने भी हमारे लिए 1% का ऑलमोस्ट स्टेक खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो जिस कंपनी की बात कर रहा था उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म लिमिटेड, यानी कि जो हमारे लिए IRCTC, अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें तो IRCTC का सबको पता है कि कंपनी हमारे लिए ऑल ओवर इंडिया में एक ही IRCTC है, एक ही रेल है जिसको गवर्नमेंट भी देखती है, उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत हमारे लिए कंपनी भी अलग देखती है, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया में अगर देखेंगे तो सभी को पता है IRCTC मोनोपोली क्रिएट करती है। अगर हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल की, IRCTC का जो बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है उसमें से फर्स्ट बिजनेस मॉडल अगर देखेंगे जो पहले से है वो था हमारा कैटरिंग का, ठीक है। कैटरिंग का बिजनेस हमारे लिए पहले से ही देखने को मिल रहा था। उसी के साथ साथ दूसरा था इंटरनेट टिकटिंग, इससे भी कंपनी का पैसा कमाती है। इंटरनेट टिकटिंग हो गया, या हम दूसरी चीज़ बात करें पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर, इसको भी कंपनी वर्क करती है। उसी के साथ साथ हमारे लिए इसके काफ़ी सारे ब्रांड देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि रेल नीर भी हमारे लिए इसमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल देखोगे तो हमारे लिए बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये भी हमारे लिए पहले से ही देखने को मिल रहा था, लेकिन क्या है ना, 2 साल में, लास्ट अगर 2 ईयर्स में देखें तो कंपनी जो बिज़नेस कर रही थी उसमें कर तो रही थी, लेकिन इम्प्रूव नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब जो लास्ट 2 ईयर्स में हुआ है, बदलाव हुआ है, उससे हमारे लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रमोट होते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने काफ़ी सारे प्रीमियम ब्रांड्स अपने लॉन्च किए, प्रीमियम ट्रेन्स लॉन्च किए हैं, जिसमें अलग तरह की सर्विस हमारे लिए दी जाती है और उसका पैसा बहुत ही हैवी लेवल पर देखने को मिलता है, जिससे सीधी कंपनी को ही फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर ट्रैवल टूरिज्म की बात करें, स्टेट ट्रीटा की बात करें, ये भी हमारे लिए देखने को मिलती है। तो कंपनी के अगर देखें तो IRCTC के बहुत सारे ब्रांड्स हमारे लिए देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए कंपनी क्रिएट करती है। उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो पैसा हमारे लिए आते हुए देखने को मिलता है अदर बिजनेस से, इधर उधर से काफ़ी आता है, और बाकी का जो है इंटरनेट टिकटिंग से तो हमारे लिए आता ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है, तो आपको ये कंपनी जरूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। और अभी किस लेवल पर देखने को मिल रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। सो अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो किस लेवल पर, अगर टेक्निकल इसके देखें, टेक्निकल इसके क्या कह रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। सो गाइस, अभी हम आ गए IRCTC के चार्ट पर। अगर आप वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो हमारे लिए अभी मार्केट किस रेंज में देखने को मिल रहा है उसकी अगर हम बात करें तो मार्केट में अभी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अगर हम इसका सपोर्ट एरिया डालें तो यहाँ पर आप अभी बाइंग कर सकते हो। सो अगर हम इसका सपोर्ट एरिया देखें तो हमारे लिए ये रेंज देखने को मिल रही है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड की ओर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है, और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आप इसमें कर सकते हो, जिसके ऊपर काटने पर हमारे लिए बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी जब इसको ब्रेक करेगा मार्केट तब, ठीक है। देखिए किस तरह से पैटर्न देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छे लेवल्स पर अभी है। अभी आप इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया पर ले सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पर 1%, यहाँ से अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, अगर यहाँ कहीं भी हमारे लिए मिलता है या यहाँ कहीं भी मिलता है
तब हम यहाँ पर बनाएंगे। अब जो हमारा एसएल होगा, एसएल स्टॉप लॉस भी रखना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन 5% का एसएल होगा एंड फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 17%, सेकंड टारगेट होगा 30%। स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बाकी तो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट सीधे होगा वो मार्केट में ऊपर की तरफ जा सकता है, तकरीबन 100% डबल पैसा होते हुए देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ ईयर्स में, कुछ मंथ्स में। ठीक है, तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे देखने को मिल रहा है। 5% का रिस्क है, उसके साथ हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहो तो स्विंग ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इसमें करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के जरिए भी आप इसमें जा सकते हो। फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, सो इसी तरह की वीडियो को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए।